हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके मिशन करियर 21 में। तो आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 को टारगेट में लेते हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 7 वाला है और ये प्रकाशित किया गया एग्जामपुर बाय विवेक सर के द्वारा। और आपको पता होगा कि पिछले वर्ष जो एग्जाम हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें अधिकतर क्वेश्चन सर के द्वारा फंसवाया गया था। तो इसीलिए पहले ये मेरा टारगेट था कि एग्जामपुर का प्रैक्टिस सेट लाऊं, उसके बाद आईडब्ल्यूए और कोचिंग का भी मैं जल्द से जल्द प्रैक्टिस सेट लाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए, 1 से 6 तक आप नहीं देखे हैं तो 10-10 मिनट का मात्र है सभी हमारे मतलब वीडियो, तो आप उसे स्पीड तेज करके 8 मिनट में 5 मिनट में भी देख सकते हैं। जो आके आप प्लीज 6 का 6 पूरा रिवीजन कर लीजिए और आगे भी डेली पर डे 2-2 3-3 इसमें हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में पहला क्वेश्चन है कि भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो अक्कड़ का प्रयोग हुआ है। अगला है कबीर की उलट बांसियों में कौन सा प्रमुख रस है? तो इसमें अद्भुत रस का प्रयोग किया गया। अगला है कि अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पगना, इसका अर्थ क्या होता है? तो गुप्त मंत्रणा होना होता है। अगला क्वेश्चन है कि होनहार बलवान के इसे मत मानो झूठी, उस उक्ति की रचनाकार कौन है? तो इस उक्ति के रचनाकार नानक देव जी हैं। अगला है कि गांगे किसकी प्रमुख उपयुक्ति है? तो गांगे है भीष्म की। अगला इनमें से मध्य वर्ग की पारंपरिक समस्या को दर्शाने वाला मोहन राकेश का कौन सा नाटक है? तो बी करेक्ट हो जाएगा, आधे अधूरे है। अगला है कि हिंदी वर्णमाला में ब ध्वनि है, तो ध्यान रखिएगा ओष्ठ से आती है। अगला है कि यह काम उसने ही किया होगा, इस वक्ति में ही क्या है? तो ही हमारा इसमें है, निपात का कार्य कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि छायाधार शब्द किसका उदाहरण है? तो शंकर का। अगला है कि हीरामन सुआ का उल्लेख आता है किसमें? तो पद्मावत में आता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि अमित शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा, परिमित होगा। अगला इसमें उपसर्ग बताना है, तो इसमें अतीन्द्रिय का हो जाएगा, तो अतीन्द्रिय में अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला है कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो पथभ्रष्ट में तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। अगला है कि गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो गोविंद मिश्र को इनकी कृत है कोहरे में कैद रंग, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला है कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य इसमें से कृपया मेरे पत्र पर ध्यान दें। अगला है कि जल प्राण पुत्र, इनमें से किस शब्द में अनेकार्थी है? किसके अनेकार्थी इसमें पूछा है? तो 16 का बी हो जाएगा, ओके, यानी कि जीवन। और आपको बताते चले ये सारा आंसर मैं एग्जामपुर यानी कि विवेक सर के द्वारा जो आंसर किए मैं उसी से ही बताती हूँ आपको, ठीक है, उसको देख देख के ही बताती हूँ। अगला है कि सजना है मुझे सजना के लिए इस किस अलंकार में प्रयोग किया गया है? तो एक करेक्ट हो जाएगा, यमक, ओके। अगला है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए, निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसमें से गलत है? तो 18 का सी हो जाएगा, यौगिक, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ध्यान रखिएगा, अभी बताएं कि ये जो क्वेश्चन है यानी इसी बुकलेट्स में मैच करके वही सेम आंसर बता रही हूँ, ठीक है, यानी कि सर का ही मैच किया हुआ इसमें आंसर में बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या विरोध दर्शक अव्यय है? तो बी करेक्ट हो जाएगा, किंतु। अगला है कि कुसंगति के कारण क्षेत्र पर दोष लगना, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो कुसंगति यानी कि कलंक। अगला भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा भी करेक्ट हो जाएगा, बोली जाती है महाराष्ट्र तथा गोवा में। अगला है कि बरय में छंद है, तो बरय में छंद अर्ध सम्मात्रिक होता है। अगला क्वेश्चन है कि आज मुझे बहुत काम है, इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो बहुत, ये भी करेक्ट हो जाएगा, परिणामवाचक है। अगला कि धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की में द्वंद्व समास होता है। अगला घोंघा बसंत मुहावरे का अर्थ क्या है? तो घोंघा बसंत मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि पांव का तत्सम क्या होगा? तो पाद हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, पुल्लिंग शब्द संचालक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देश में विदेश से माल आने की क्रिया वाक्यांश के लिए उचित शब्द, तो आयात हो जाएगा, ठीक है। देश में विदेश से क्या होना? माल का आना, तो आयात मतलब आना और ले जाना मतलब निर्यात होता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला हिंदी में आ ध्वनि का समावेश हुआ है, तो अंग्रेजी से। अगला निम्नलिखित वाक्य में गरीब को दान दो में गरीब किस प्रकार का कारक है? तो गरीब, ध्यान रखिएगा, संप्रदान कारक है। अगला इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है? तो संज्ञा हमारा हिमालय हो जाएगा। अगला अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो शस्य हो जाएगा। और देखिए इसमें आगे गद्यांश दिया, तो गद्यांश से एक बार आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, हम डायरेक्ट इसमें आंसर बताएंगे। अगला है कि गद्यांश का इसका मुख्य विषय पूछ रहा है कि इसका मुख्य विषय क्या है? तो इसका मुख्य विषय विज्ञान का योगदान और प्रभाव है, ओके। अगला विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है? ध्यान रखिएगा, असाध्य रोगों का उपचार और सुरक्षित ऑपरेशन। अगला संचार के किस किस साधन का उल्लेख गद्यांश में किया गया? तो बी करेक्ट हो जाएगा, मोबाइल, इंटरनेट, टेलीविजन और उपग्रह का। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान के दुरुपयोग से कौन सी समस्या उत्पन्न हुई है? तो सी करेक्ट हो जाएगा, प्रदूषण और हथियारों की दौड़। अगला है कि लेखक विज्ञान के समय क्या कहना चाहता है? तो ऑप्शन नंबर इसमें ध्यान रखिएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ओके। विज्ञान का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। अगला भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के शपथ लेने से संबंधित है? ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 7। अगला समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए किस क्षेत्र के अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है? ध्यान रखिएगा,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, व्यवहारिक अनुसंधान है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय ये उत्तराखंड में है। अगला है आर्कटिक परिषद जलवायु परिवर्तन और आर्कटिक शासन के संबोधित करने में कैसे मदद करती है? ध्यान रखिएगा, ये आर्कटिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के समन्वय करके। अगला, भारत में सबसे लंबा कार्यालय किस राष्ट्रपति का रहा है? तो सबसे अधिक कार्यकाल पूछा, ध्यान रखिएगा, सॉरी कार्यकाल। तो सबसे लंबा कार्यकाल हमारे भारत में किस राष्ट्रपति का रहा है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है कि सहकारी समिति के प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो इसका प्राथमिक जो उद्देश्य होता है सहकारी समिति का, ये सदस्यों की सेवा करना होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का साइबर सुरक्षा किस वर्ष बनाया गया था या फिर किस वर्ष बना? ध्यान रखिएगा, ये बनाया गया था 2000 में। अगला है काबुल किस देश की राजधानी है? तो ये अफगानिस्तान की। अगला रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो लैंडस्टर के द्वारा किया गया था। अगला, मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो मानवाधिकार दिवस हम मनाते हैं 10 दिसंबर को। अगला है कि स्पेस एक्स की स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना एलन मस्क के द्वारा की गई थी। कब नहीं, किसके द्वारा पूछा है। अगला है कि कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ कानून पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है? तो कानून पर विस्तृत लेख के लिए कौन सा प्राचीन ग्रंथ है? ध्यान रखिएगा, मनुस्मृति जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक क्या है? ध्यान रखिएगा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो सदस्य देशों को वित्त सहायता प्रदान करता है। अगला, निम्नलिखित में से हरित क्रांति का आधार क्या है? तो इसका आधार है उच्च उपज किस्म के बीज और रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करना। अगला, कि डिजिटल इंडिया कब शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 में। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबा स्थल साझा करता है? तो वो कौन सा कंट्री है? बांग्लादेश। अगला, कि ग्रीन फाइनेंस किस तरह के सतत विकास का समर्थन करता है? तो ये पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराकर। अगला क्वेश्चन है कि लक्जरी गुड्स पर लगाई गई जाने वाली उच्चतम जीएसटी क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इस पर उच्चतम जो जीएसटी है 28% है। अगला क्वेश्चन है कि WW का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। अगला है कि गबन पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेमचंद हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से किस पुरुष प्रधानमंत्री यानी कि पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिला है? ध्यान रखिएगा, ये दिया गया PV नरसिम्हा राव को। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम नियमित जनगणना किस गवर्नर जनरल के समय कराई गई थी? तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ओके। अगला है कि किस युद्ध में भारत में मुगल शासन की शुरुआत हुई? ध्यान रखिएगा, पानीपत के युद्ध के समय। अगला, शहरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रावरणीय प्रभाव क्या है? तो इसका महत्वपूर्ण प्रावरणीय प्रभाव होता है उच्च कार्बन उत्सर्जन। अगला है कि रैंसमवेयर शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो फाइलों को एन्क्रिप्ट करता है और फिरौती की मांग करता है। ध्यान रखिएगा। अगला है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? ध्यान रखिएगा, दूसरा विश्व युद्ध ये 1939 में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट उद्यान है। अगला, उत्तर प्रदेश में किसान वही योजना कब लागू की गई थी? इसको लागू किया गया था 1992 को। अगला, उत्तर प्रदेश में पुष्प नीलामी केंद्र कहाँ स्थित है? तो यूपी में पुष्प नीलामी केंद्र नोएडा में है। अगला, वैदिक सभ्यता को अन्य किस नाम से जानते हैं? ध्यान रखिएगा, वैदिक सभ्यता को हम जानते हैं आर्य सभ्यता के नाम से। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जीएसटी कानून पूर्व प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पारित हुआ, यानी किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जीएसटी पारित हुआ? तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में। अगला, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इंस्टाग्राम स्टोरेज और स्नैपचैट समान फ्लीट की अवधारणा पेश की है? किसमें? ध्यान रखिएगा, ये है ट्विटर एक्स में। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि साइबर सुरक्षा क्या है? ध्यान रखिएगा, ये है उल्लिखित सभी, यानी कि साइबर सुरक्षा मैलवेयर के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है और साइबर सुरक्षा सिस्टम को साइबर हमलों से क्या करती है? बचाओ। अगला, भारत और नेपाल के बीच किस नदी के कारण विवाद उत्पन्न हुआ है? ध्यान रखिएगा, किस नदी के कारण भारत और नेपाल के बीच विवाद उत्पन्न हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, काली नदी के कारण। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द विशिष्ट नियमों के अनुसार टिप्पणियों को संख्या निर्दिष्ट करके प्रक्रिया का वर्णन करता है? तो सी करेक्ट हो जाएगा, माप। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम से संबंधित है? तो बाल श्रम से संबंधित है अनुच्छेद 24। अगला, भारत के किस शहर को हीरा नगरी कहते हैं? तो भारत के हमारे सूरत शहर को हीरा नगरी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। इसमें देखिए एक और क्वेश्चन छूटा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 74% है। तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आप जय हिंद, जय भारत।